हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस दिन पति और पत्नी को संभोग करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, किस दिन गर्भ धारण करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस दिन आपको गर्भ धारण करने पर में, संभोग करने पर में आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ पुत्र रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के समय में बहुत कम रेयर ऐसे लोग होंगे जो इसमें मुहूर्त देख करके ये काम करते होंगे, क्योंकि आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति एक वहशी दरिंदा बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये काम वासना इतना ज़्यादा जागृत हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इतना ज़्यादा हो चुकी है कि मुहूर्त समय और वक्त देखना है, इसमें नहीं दिन और रात तो देखा ही नहीं जाता है, मुहूर्त समय और शुभ तिथि की बात कौन करता है। आज के समय में अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। जैसे अभी मैं ये बातें कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखने वाले होंगे जो मुझे मूर्ख समझ सकते हैं। कमेंट में बहुत सारी बातें भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इन सब बातों को समझते हुए भी, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान जो खगोल विज्ञान है उसके आधार पर मैं ये बात कहने जा रहा हूं। आप चाहें तो प्रमाण देख सकते हैं, मैं आपको कुछ पुस्तकों का नाम बता देता हूं। आप नारद संहिता में देख सकते हैं, आप भृगु संहिता में देख सकते हैं, आप लघु पराशरी में देख सकते हैं, आप बृहत पराशर में देख सकते हैं, आप पारिजात में देख सकते हैं। ज्योतिष पारिजात नाम का ग्रंथ है, एक प्रमाणित ग्रंथ है। भारतीय ज्योतिष में देख सकते हैं, प्रमाणित ग्रंथ है। आप फलदीपिका में देख सकते हैं, प्रमाणित ग्रंथ है। आप सारावली में देख सकते हैं, प्रमाणित ग्रंथ है। आप शंभु होरा शास्त्र में देख सकते हैं, ये सब के सब प्रमाणित ग्रंथ है। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, ये सब प्रमाणित ग्रंथ है। इससे ज़्यादा प्रमाणित ग्रंथ भारत में नहीं है या दुनिया में नहीं है ज्योतिष शास्त्र का। तो उन सभी ग्रंथ में आप देख सकते हैं, जिसमें से एक ग्रंथ से मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मित्रों क्या होता है कि रजो दर्शन से 16 रात्रि तक स्त्री का जो है सो ऋतुकाल चलता है। 16 रात्रि तक ऋतुकाल चलता है स्त्री का। और इसमें प्रथम 4 रात्रि जो होते हैं, अगर इस समय में आप गर्भाधान करने की सोचते हैं, गर्भधारण करने की सोचते हैं या करवाने की सोचते हैं, तो वो 4 रात्रि तक गर्भधारण करने में स्त्री जो है सो असमर्थ होती है। लेकिन 4 रात्रि के बाद वो गर्भधारण करने में पूर्ण सक्षम होती है। अब बात आती है कि किस किस रात्रि में आप गर्भधारण कर सकती हैं, अथवा अगर आप पुरुष हैं तो आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसका एक सिंपल सा फंडा है, लेकिन वो उतना सिंपल है नहीं। सबसे पहला सिंपल क्या है कंडीशन, कि अगर आप सिर्फ एक पुत्र चाहते हैं जो कैसा भी हो, संस्कारहीन हो, आपके वंश को चलाने वाला हो, ना हो, पापी हो, दुष्ट हो, कैसा भी हो, तब तो आप जो भी सम है, यानी कि मान लीजिए कि आज से अगर आज आपके पत्नी का आपको रजो दर्शन हुआ, अथवा आपकी पत्नी का आज से पीरियड चालू हुआ, तो आप समझ लीजिए कि 4 दिन छोड़ करके, यानी कि 6ठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन अगर आप संभोग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि शास्त्र का ये लिखित प्रमाण है। ये निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा पुत्र चाहिए, आप में पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, इतना पर में आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा चाहिए या बुरा, इसमें आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आपको एक बेहतरीन, बढ़िया, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, मेधावी, गुणज्ञ, माता पिता की सेवा करने वाला, समाज को मानने वाला, आईएएस आईपीएस पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, ऑफिसर ग्रेड का अच्छा धर्मात्मा, तो आपको कुछ चीजें हैं जिसको त्याग करके चलनी होगी। उस दिन में आपको संभोग नहीं करना होगा। वो कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। मुहूर्त चिंतामणि का प्रमाण है। त्यागने वाली जो तिथि है वो है जिसमें आपको गर्भ धारण करने के लिए नहीं सोचना चाहिए या अपने पत्नी को फोर्स नहीं करना चाहिए। वो है गंडमूल को छोड़ करके आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। अश्विनी, भरणी, मघा और रेवती नक्षत्र को छोड़ करके ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। वैधृत, व्यतिपात और परीघ योग को छोड़ करके आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। उत्पाद से हस्त नक्षत्र को छोड़ करके ये प्रक्रिया अपनानी है। आपके माता पिता के श्राद्ध की तिथि को छोड़ करके ये प्रक्रिया अपनानी है। आपकी जन्म राशि से जो 8वां राशि है उस लग्न को छोड़ करके ये प्रक्रिया अपनानी है। जैसे कि आपकी मान लीजिए जन्म राशि मेष है तो मेष से 8वां वृश्चिक हुआ, तो वृश्चिक लग्न को छोड़ करके ये प्रक्रिया अपनानी है। अगर आप इतना सिर्फ कर लेते हैं तो आपने दूसरा कंडीशन फॉलो कर लिया। आपको किसी बढ़िया विद्वान से गर्भधान के लिए, गर्भधान उसको अपभ्रंश है लेकिन गर्भाधारण उसको कहते हैं, तो गर्भधारण के लिए पंचांग मुहूर्त जरूर दिखाना चाहिए बढ़िया विद्वान से। बढ़िया विद्वान मैं कह रहा हूं बार बार, बढ़िया ज्योतिष का जो मर्मज्ञ है उससे, तो आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक विशेष पुत्र रत्न की, पुण्यात्मा पुत्र रत्न की। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुण्यात्मा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो रजो दर्शन यानी कि जिस दिन आपके पत्नी का पीरियड आता है उससे 4 रात्रि आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप चौथे रात्रि में संभोग करते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वो पुत्र आपका अल्पायु होगा। हो सकता है वो 4 दिन में ही डेथ कर जाए, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में वो डेथ कर जाए, वो मर जाए। आपको अपने सामने उस पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चौथे दिन अगर गर्भाधान किया जाता है, चौथे दिन अगर स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए कहा जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, तो आप मान के चलिए कि वो पुत्र अल्पायु होगा, उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होगी। पुत्र की प्राप्ति तो होगी, ये तो गारंटी है, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होगी। अगर छठे दिन गर्भ धारण करवाया जाता है अथवा किया जाता है तो उस दिन गर्भ धारण करने से जो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र अच्छा होगा और आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला होगा। बस उसमें यही क्वालिटी होगी कि वो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। एक बिल्कुल सामान्य हुआ, सामान्य से भी सामान्य, छठे दिन वाला पुत्र। अगर आप 8वें दिन यानी कि जिस दिन रजो दर्शन हुआ, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हुआ, उस दिन से जो 8वां दिन है, यानी कि 8वां दिन नहीं, 8वीं रात्रि जो है, उस दिन अगर आप अपने पत्नी को गर्भ धारण करने के लिए कहते हैं अथवा वो प्रक्रिया करते हैं, संभोग करते हैं, तो आपको एक सामान्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो लगभग हर क्षेत्र में ठीक ठाक होगा, मीडियम होगा। वो ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मीडियम होगा वो, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होगी। अगर आप 10वीं रात्रि को, 10वें रात में, यानी कि पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ, रजो दर्शन जिस दिन हुआ, उस दिन से 10वें रात में अगर आप अपने पत्नी के साथ वो प्रक्रिया अपनाते हैं, संभोग करते हैं, गर्भ धारण करवाते हैं अपने पत्नी को अथवा आपकी पत्नी गर्भ धारण करती है, तो आपको एक प्रभावशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका प्रभाव पूरे समाज में, जिसका प्रभाव जहां भी वो जाएगा उसका प्रभाव, उसका दबदबा वहां पर में बना रहेगा। अगर आपकी पत्नी 12वीं रात्रि में यानी कि रजो दर्शन से, पीरियड से 12वें रात में अगर गर्भ धारण करती है तो आप मान लीजिए कि आपको एक
तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और वो श्री संपन्न होगा, यानी कि उसके तेज में काफी वृद्धि होगी, काफी तेजस्वी होगा वो, जहां पे खड़ा हो जाएगा उसके तेज से काफी लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, पैसे की उसको जीवन में कभी कमी नहीं होगी, श्री से संपन्न होगा। प्रमाण है ये, जातक पारिजात नामक ग्रंथ में प्रमाण बताया गया है। 14वीं रात में अगर आप अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवाते हैं अथवा आपकी पत्नी गर्भ धारण करती है, आप संभोग करते हैं, तो आपको एक धार्मिक पुत्र का प्राप्ति होगा। वो पुत्र धर्म कर्म को मानने वाला होगा, उसके कारण से आपके नाम में 4 चांद लग जाएगा, हर तरफ आपके इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शास्त्र को जानने वाला होगा, ज्योतिष को जानने वाला होगा, धर्म का मर्मज्ञ होगा, वेद वेदांत को जानने वाला होगा वो, और उसको धर्म पर में पूरा कमांड होगा 14वीं रात में। अगर आप 15वीं और 16वीं, 15वीं यहां पर में एक्सेप्शन है, वो समरात्रि नहीं है लेकिन एक्सेप्शन है, 15वीं और 16वीं रात्रि में अगर अपने पत्नी को, अपने स्त्री को गर्भ धारण करवाते हैं अथवा आपकी पत्नी गर्भ धारण करती है, तो आपको एक मेधावी और सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं से कोई संशय वाली बात नहीं है। आपका पुत्र बहुत ज्यादा ब्रिलियंट एक्सपर्ट होगा और सर्वज्ञ होगा, लगभग समस्त विद्याओं का ज्ञाता होगा, जिस चीज को पढ़ लेगा वो दिमाग में उसके सेट हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप। सर्वज्ञ का मतलब ही है कि लगभग सब कुछ जानने वाला। तो इतना दिन किसके पास पेशेंस है? 16वें दिन, 15वें और ग्रजो दर्शन के 15वें और 16वें दिन तक पहुंच करके फिर अपने पत्नी को गर्भ धारण करवाना ये बहुत कम लोगों के बस की बात है, क्योंकि ये जो संभोग की प्रक्रिया है वो करने के लिए लोग हर वक्त आतुर रहते हैं और अपने आप पर में उनको कंट्रोल नहीं रहता। तो लेकिन जो कंट्रोल कर लेगा, जो धैर्य कर लेगा, और 15वां और 16वां दिन अथवा 14, 15, 16 में तीनों देता हूं, अगर इस दिन उसने किया ये प्रक्रिया, तो निश्चित रूप से वो जिंदगी में पछताएगा नहीं। कभी उसको पुत्र जो है सो दुख नहीं देगा, कभी वो उसको खाना में दिक्कत नहीं देगा, समाज में उसके नाक को नीचे नहीं करेगा, अपने कई पुस्त को इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर के वो आकाश में चला जाएगा, देश विदेश हर जगह उसका मान सम्मान को ऊंचा करेगा। IAS IPS सब कुछ वो बन सकता है, कहीं सरकार में जा सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हो गया, मेधावी हो गया। उससे ज्यादा तेजस्वी बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उस रात्रि में 14वीं, 15वीं अथवा 16वीं रात्रि में जिसके माता पिता गर्भ धारण करवाएंगे अथवा करेंगे, वही व्यक्ति बन सकता है सर्वज्ञ और मेधावी। तो मित्रों, आज की हमारी यही वीडियो थी जिसमें हमने आपको यही बताने की कोशिश की। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो ये होगी, किस दिन संभोग करने से आपको सुयोग्य पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, किस दिन संभोग करने से आपको कुरूप पुत्री की प्राप्ति होगी, किस दिन संभोग करने से आपकी पुत्री जो है सो व्यभिचारिणी हो जाएगी, यानी कि चरित्रहीन हो जाएगी। इस सब पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और किस दिन संभोग करने से आपको दुष्ट और पापी संतान की प्राप्ति होगी, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कल। तो नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे और अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी गलती वही लोग नहीं करेंगे जिसके पास उतने बर्दाश्त करने की क्षमता हो। हर कोई के बस की बात नहीं है ये। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।